तो मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी ये बात जानते होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या-क्या चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में सेल्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के बाद। और मैं कोई भी स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी हूँ। मुझे आइडिया भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, किस तरीके से बताऊँगी, किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। और किसी भी वीडियो में मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाती होती हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है मैं बोलते जाती हूँ, ठीक है। और आपको भी बता दूँ कि आज मैंने रिंग लाइट भी लगाई है और ये जो रिंग लाइट है ये मैंने तब ख़रीदी थी जब मेरे पास पैसे आने शुरू हुए थे और मैंने अर्निंग करनी स्टार्ट करी थी यूट्यूब से और मतलब क्लाइंट्स के थ्रू। और मेरे पास जब उतने पैसे हो गए थे तब मैंने एक अच्छा वाला ले लिया था रिंग लाइट, लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मुझे ये चीज़ लगती थी कि रिंग लाइट लगाने के बाद अच्छी वीडियो नहीं आती है, बट आ रही है, ठीक है। आज मैंने अच्छे से लगाया है, वीडियो तो अच्छी आ रही है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना कि ऐसे आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अफर्मेशन टेप, सब्लिमिनल, ये सब कुछ मैं बनाती हूँ। पर्सनलाइज्ड मेडिटेशंस भी मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरे से वो लेना है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अगर आप मेरे से सेशन लेते हो तो सेशन के टाइम पे मैं आपके सारे डाउट्स सबसे पहले क्लियर करूँगी। उसके बाद फिर आपको मैं एक मैनिफेस्टेशन पीडीएफ बना कर दूँगी जिसमें कि सारा रूटीन होगा कि आपको क्या-क्या करना है और अफर्मेशंस भी उसी के अंदर लिखे हुए होंगे। और अगर आपको मेरे वॉइस में अफर्मेशन टेप चाहिए होगी तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता दूँ। जब मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था तो मेरे सोचने का तरीका क्या था उस टाइम पे, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के वर्क करने की पहले की चीज़ें बता रही हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने से पहले मेरा जो ट्रस्ट था यूनिवर्स पे, अपने आप पे, वो बहुत कम था। उसके साथ साथ सेल्फ वर्थ इशू थे, मुझे काफ़ी थे, बहुत बहुत ज़्यादा थे। इतने थे कि मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके से आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो हाँ, वो था, सेल्फ वर्थ इश्यू बहुत ज़्यादा था। और जितना कि आप जानते हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपको पता होगा कि जब हमारा सेल्फ वर्थ लो होता है तो हम लोग किस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा सेल्फ वर्थ काफ़ी लो था। स्कूल टाइम पे मैंने काफ़ी खुद को छुपा कर रखा है कि कोई मुझे ना देखे या मेरे से कोई बात ना करे, इस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी रही है। बाय नेचर मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ और एक्सट्रोवर्ट वाला साइड भी है मेरा, ठीक है। तो शायद इसको एम्बिवर्ट बोलते हैं, आप इंट्रोवर्ट भी हो और आप एक्सट्रोवर्ट भी हो। तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट वाले साइड पे चली जाती थी, ठीक है। अगर कहीं पे मुझे अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करना है तो मैं नहीं करूँगी। कोई टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्लास में और मुझे आंसर पता होते हुए भी मैं नहीं बताऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं खड़े होके बोलना स्टार्ट करूँगी सारे लोग मुझे देखेंगे। मुझे सेंटर ऑफ़ अटेंशन नहीं बनना था बेसिकली, ठीक है। तो ये तब होता है जब आप अपने बारे में बहुत लो फ़ील करते हो, इतना ज़्यादा लो फ़ील करते हो कि आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत ही सोचेंगे, ठीक है। और वही कंपैरिज़न, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न, इनसिक्योर होना लोगों को देखकर, यहाँ तक कि जो आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो वीडियोज़ बनाते हुए, यूट्यूब पे आने का डिसीजन मेरे लिए इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैंने बहुत टाइम तक सोचा कि मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि सामने से आकर वीडियोज़ बनाऊँ और अपने आप को एक्सप्रेस करूँ, बेसिकली अपने पॉइंट्स को आगे रखूँ। इतना मेरे में नहीं था कॉन्फिडेंस टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे तो मुझे अभी भी याद है कि वो फेसलेस होता था, ठीक है। मतलब कि मैं फ़ोटोज़ लगा के वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं अपने फेस को नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये काफ़ी पहले की बात है। जब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे वो सारे वीडियोज़ प्राइवेट हैं। और तो उस टाइम पे ऐसे ही मैं वीडियो बनाती थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी अपने फेस को दिखाने में। उस हिसाब से आप समझ जाओ कि मेरी जो सेल्फ एस्टीम होगी वो कितनी कम होगी, सेल्फ वर्थ कितना लो होगा, ठीक है। तो बट मेरे दिमाग में एक चीज़ होती थी कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे बस खुद को इम्प्रूव करना है। मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सेल्फ लव बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है और दूसरा मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करना है, बहुत ज़्यादा पसंद करना है। इतना पसंद करना है कि मुझे फिर
फ़र्क ही ना पड़े कि लोग क्या सोचते हैं, कौन कितना बेटर कर रहा है लाइफ़ में, मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये विज़न मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से क्लियर था और मैनिफेस्टेशन में आने का जो मेन मोटिव था मेरा, वो यही था कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने एक तरीके से सेल्फ वर्थ को इतना इंक्रीज़ करना है कि मुझे कभी फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है? तो अब बहुत लोग आते हैं मैनिफेस्टेशन में किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि मुझे किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, मुझे खुद को मैनिफेस्ट करना था, इसीलिए मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट मैंने करी थी, ठीक है? और उस टाइम पे मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर इसको कहते हैं कि आप अपने आप को प्राइज़ समझते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव है, ठीक है? मुझे ये चीज़ नहीं पता थी जब मैंने बहुत मतलब स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, ठीक है? जब स्टार्ट किया था तब मुझे ये चीज़ लगती थी कि मैंने चैनल किसी का देखा था और उन्होंने काफ़ी सारे सेल्फ लव के वीडियोज़ बनाए हुए थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि इसे सेल्फ लव कहते हैं। तो मैंने सेल्फ लव पे काम करना शुरू किया और उससे नो डाउट मेरे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव इंक्रीज़ हुआ। मुझे पता लगा कि हाँ, सेल्फ लव किसे कहते हैं और इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को दूँगी तो वो है लुइस है। उनके लेक्चर्स और उनके बुक्स ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ़ बदल दी। मैंने सेल्फ लव का जो रियल मतलब होता है वो लुइस है से ही सीखा है। उनके सारे बुक्स हैं मेरे पास, मैंने सारे पढ़े हुए हैं, अभी भी पढ़ती हूँ। रोज़ हर महीने मैं एक बुक तो उनकी पढ़ती ही हूँ, ठीक है? मुझे इतने ज़्यादा पसंद है उनके लेक्चर्स, उनके बुक्स, सब कुछ, ठीक है? तो लुइस है के कारण मेरा जो सेल्फ लव था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, वो जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आप अपने आप को इतना ऊपर देखते हो, आपका परसेप्शन इतना हाई होता है कि आपको फिर सच में फ़र्क नहीं पड़ता है और आप हर किसी को उसी हिसाब से पर्सीव भी करते हो। आप इस तरीके से नहीं सोचोगे कि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इनफैक्ट आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा वाला होगा कि आप ऐसे सोचोगे ऑफ़ कोर्स लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, ऑफ़ कोर्स एवरीवन लव्स मी। इस तरीके से आप सोचने लग जाते हो, आप अपने आप को एज़ अ प्राइज़ देखने लग जाते हो। तो वो एक तरीके से जब से मेरे लाइफ़ में सेल्फ कॉन्सेप्ट आया, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता लगा, तो मेरा एक लेवल अप हुआ, ठीक है? और मैंने उस टाइम से सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। तो पहले सेल्फ लव किया और फिर जब सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मेरा एक लेवल अप हुआ, ठीक है? अब ऐसा लगता है जैसे कि वो बेस था, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैंने बनाई और उसके ऊपर मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, तो एक लेवल अप हुआ मेरा, ठीक है? तो आज वही मैं बताऊँगी। अगर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी कंटेंट है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ क्या-क्या चेंजेस हुए हैं जब से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया है। सबसे पहली चीज़, मेरी बहुत बुरी आदत थी ऑल और नथिंग माइंडसेट वाली, कि अगर मैं डाइट करूँगी तो मैं पूरा डाइट करूँगी, अगर मैं डाइट नहीं करूँगी तो मैं पूरे तरीके से छोड़ दूँगी और मैं सिर्फ़ बाहर का खाऊँगी, सिर्फ़ बाहर का खाऊँगी। तो शुगर वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत पसंद थी। तो केक हो गया, ब्राउनी हो गया, जितनी भी चीज़ें आ गई शुगर में, वो सब मैं इतना ज़्यादा कंज़्यूम करती थी कि मेरा जो चेहरा आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा पफ़ी आपको नज़र आएगा, काफ़ी मतलब मेरा चेहरा रियल में काफ़ी ओवल है, लेकिन वीडियो में थोड़ा-सा पफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं जब ज़्यादा शुगर कंज़्यूम कर लूँ तो मेरा फ़ेस और भी ज़्यादा पफ़ी लगता था। आप किसी पुरानी वीडियो में देखना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो उसके कारण मेरा फ़ेस पफ़ी हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है क्योंकि मैं बहुत बाहर का खा रही हूँ। ये सब मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि ये सही हो जाए, सही हो जाए। लेकिन जब से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया है, ट्रस्ट मी, मेरी बिंज ईटिंग वाली जो हैबिट थी वो पूरे तरीके से कम हो चुकी है। मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं ज़्यादा खाऊँ, मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाती हूँ। आपको पता है, जैसे कि अभी सुबह में मैंने 1 रोटी खाई है और उसके साथ जो सब्ज़ी थी वो खाई है, दैट्स इट। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और अभी मुझे भूख भी नहीं लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम खाना छोड़ दिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो वो कैपेसिटी होती है खाने की, बिंज ईटिंग की जो कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी कम हो चुकी है। शुगर भी मैंने काफ़ी कम कर दिया है। बाहर का खाते भी हूँ, तो ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मैं काफ़ी कम खाती हूँ। लोगों को लगता है कि इतना कम कैसे खाती है? इतनी बड़ी होने के बाद इतना कम खाती है। तो हाँ, एक ये चीज़ हो गई और ये मेरी हैबिट मुझे सुधारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि एक तो आप अजीब दिखोगे भी और दूसरा आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता था। मुझे
हमेशा नींद आती रहती थी कि दिन भर मुझे नींद ही आ रही है, ठीक है? मेरा काम पे मन नहीं लगता था। मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, ये चीज़ सही हो गई, ठीक है? और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं रेगुलर नहीं रही हूँ, ठीक है? बीच में 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैंने कोई अफ़र्मेशन नहीं करी, ठीक है? तो इनकंसिस्टेंट रहने के बाद भी इसने मेरे ऊपर काफ़ी वर्क किया है। आप लोग कंसिस्टेंट रहिएगा तो आपको ज़रूर 100% हर एक एरिया में आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे, ठीक है? अब जो दूसरी चीज़ है, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ। पूरे दिन में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है? तो अब मेरा मन इतना ज़्यादा लगता है अपने कामों में, इतना ज़्यादा लगता है कि हर दिन मुझे ये चीज़ लगती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। मुझे ये चीज़ लगती है कि मुझे सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरी। और वर्कआउट्स के लिए भी मैं रेगुलर हूँ और रीडिंग के लिए भी मैं रेगुलर हूँ। एक कंटेंट क्रिएशन है, इसी में मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ कभी-कभी, क्योंकि क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, फिर अफ़र्मेशन टेप्स बनाने पड़ जाते हैं। फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है, ठीक है? 30-30 मिनट्स के अगर मैं किसी को अफ़र्मेशन टेप बना कर दे रही हूँ, तो फ़ोन का स्टोरेज ही पूरा फुल हो जाता है। तो फिर स्टोरेज खाली करनी पड़ती है। अब जब तक मैं क्लाइंट को सेंड नहीं करूँगी उनका अफ़र्मेशन टेप, और जब तक वो लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, मैं डिलीट कर ही नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और एक साथ इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो यूट्यूब पे थोड़ी-सी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, लेकिन अब इस पे भी मैं कंसिस्टेंट ही रहूँगी। जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, आपकी सेल्फ वर्थ इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो। क्योंकि जब हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हमारा सेल्फ वर्थ लो है। आप इसके बारे में सर्च करोगे, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जिन लोगों का सेल्फ वर्थ काफ़ी लो होता है, वो अपने ऊपर एफ़र्ट्स पुट नहीं करते हैं, ठीक है? वो लगाएँगे ही नहीं एफ़र्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एज़ अ प्राइस देख ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्यों एफ़र्ट लगाऊँ? इसलिए लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब उनकी सेल्फ वर्थ काफ़ी लो होती है, ठीक है? तो मेरी सेल्फ वर्थ हाई हो रही है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये हुई है, और इससे बहुत मतलब जब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, तो आप हर एक एरिया में ग्रो भी करते हो, क्योंकि आप हर जगह पे एफ़र्ट लगा रहे हो, आप हर जगह पे कंसिस्टेंट हो। अब जो तीसरी चीज़ है, वो है मैंने अर्निंग करना स्टार्ट करा है, जब से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया है। जब से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट किया, खुद को समझा कि हाँ, मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ वो काफ़ी वैल्यूएबल है, वो यूनिक है, वो कोई और दे ही नहीं सकता। मैं इस तरीके से अपने बारे में अब सोचती हूँ, ठीक है? अभी भी बहुत आ जाते हैं कभी-कभी लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन पहले मेरा सेल्फ वर्थ लो था, तो कंटेंट पोस्ट करने के बाद भी फिर मुझे ये चीज़ लगती थी कि लोग मेरा कंटेंट क्यों देखेंगे? क्या मिलेगा उनको देखकर? और भी लोग तो पोस्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ असम्पशन को लेकर, तो लोग मेरा कंटेंट क्यों देखेंगे? इस तरीके से मेरी थिंकिंग थी जब मैंने स्टार्ट करा था, इसीलिए मेरा चैनल भी ग्रो नहीं करता था, क्योंकि मेरे खुद के ही बिलीव्स अच्छे नहीं थे, ठीक है? अब मेरे बिलीव्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मुझे ये लगता है कि जो भी मेरे चैनल को फ़ॉलो करेगा उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? तो मुझे इतना भरोसा है खुद के ऊपर। और चैनल फ़ॉलो करोगे, अगर क्लाइंट हो, आप आपको जो चीज़ें मैंने दी है, अगर आप उसको ऑनेस्टी के साथ फ़ॉलो करोगे, आपको मिलेगी ही सक्सेस, मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? इसके लिए आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ये इंटेंशन रहता है कि जो लोग मेरे से सेशन लेंगे, या जो लोग मेरे कंटेंट को फ़ॉलो करेंगे अच्छे से ऑनेस्टी के साथ, उनको 100% रिज़ल्ट्स मिलने हैं, ठीक है? ये मेरी मैनिफेस्टेशन है खुद की। और तो ये भी चीज़ हुई है, मुझे सक्सेस स्टोरीज़ भी काफ़ी सारे आए हैं, और हर सक्सेस स्टोरी को मैं नहीं पोस्ट करना चाहती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा हो जाता है कि देखो इनका 10 दिन में हो गया, इनका 5 दिन में हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो चीज़ मैं आप लोगों के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। एक सक्सेस स्टोरी है मेरे पास जो कि काफ़ी लॉन्ग है, वो आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? ऐसे मैं हमेशा शेयर नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे लोगों से वैलिडेशन भी नहीं चाहिए। अगर आपको मेरे से ऊपर ट्रस्ट होगा तो आप मेरे पास आओगे, मेरे कंटेंट को फ़ॉलो करोगे। अगर आपको नहीं होगा तो आप नहीं करोगे, और मुझे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। आपको फ़ॉलो करना है करो, आपको अच्छा लगता है करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है। और जो तीसरी चीज़ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे प्रॉब्लम थी सोशल एंग्ज़ायटी की, ठीक है? सच में मुझे सोशल एंग्ज़ायटी थी। जैसे कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे हाथ शिवर करते थे, मेरे पैर शिवर करते थे लिटरली।
ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि मुझे अभी भी याद है कि दुर्गा पूजा मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ, मैं पीछे बाइक पे बैठी हूँ, ठीक है। और जैसे ही लोग ढेर सारे मुझे दिखने स्टार्ट हुए, मेरे दोनों पैर शिवर करने लगे बाइक के ऊपर ही, ठीक है। मेरे हाथ शिवर करने लगे, मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो गई थी, ठीक है। क्योंकि जब मुझे लोग देखते थे, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जज्ड फ़ील होता था, सीन फ़ील होता था, अनसर्टेनिटी आती थी मेरे अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरी सोशल एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही थी। जब से मैंने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम किया है, मुझे सोशल एंग्ज़ायटी नहीं होती है मतलब सच में नहीं होती है, ठीक है? और इतनी मतलब कभी-कभी होती भी है तो मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, वो चीज़ सही हो जाती है। पहले वो चीज़ 100% थी, अब 20% है या फिर 20% से भी कम है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे नहीं सोचती हूँ कि लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर कोई देखता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि मुझे रिटर्न मिला है सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करने का। क्योंकि सोचो अगर आप इस तरीके से रहोगे, आपके हाथ-पैर शिवर कर रहे हैं तो आप कैसे बाहर जाओगे? आप कैसे कुछ भी कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये चीज़ मेरे लिए ट्रस्ट मी ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझे मिली है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उन सारे क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये पता लगा कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट होता क्या है और सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम कैसे करते हैं बेसिकली। तो उन लोगों के लिए मैं भी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। एक के बारे में बताती हूँ, उनके वीडियोज़ से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। उनका नाम है आई थिंक द पावर ऑफ आई एम ऐसे करके उनका शायद चैनल है, एरिक नाम है उनका। तो उनके चैनल को देखने के बाद और उनके वीडियोज़ को देखने के बाद तब मुझे एक्चुअल में समझ में आया था कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट होता क्या है। इस तरीके से वो बताते हैं सार्कास्टिकली चीज़ों को, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी बताई हुई चीज़ें। एक सेल्फ़ वर्थ तो हाई हो ही जाता है उनके वीडियोज़ को देखने के बाद। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप घर पे भी रह रहे हो तो आप अच्छे से रहोगे। आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करोगे, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहोगे, आप अच्छे से खुद को वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम्ड रखना चाहोगे। ये चीज़ मेरे साथ हुई है। पहले मेरी आदत बहुत गंदी थी। मुझे जो बैगी टी-शर्ट्स होते हैं लूज़ एकदम, वही मैं पहन के रह रही हूँ। वो भी जो मेरे भैया के होते थे, उनको मैं पहन के रख रही हूँ घर में, ठीक है? उनका कलर भी निकल गया है, तब भी मैंने पहने हुए हैं। बाल भी कैसे भी हुआ है, कोई मतलब कुछ था ही नहीं, ठीक है? ग्रूमिंग क्या होती है, खुद को अच्छे से कैसे रखते हैं, ये सब पता ही नहीं था। तो जब से सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम किया, अब मुझे ये चीज़ लगती है चाहे मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, मैं अपने आप को अच्छे से ही रखूँगी, मुझे अच्छे से रखना है खुद को, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारे मेकअप करके रख रहे हो या आप पता नहीं क्या लहंगा या साड़ी पहन के घर में रह रहे हो, ये नहीं बोल रही हूँ। अच्छे से कपड़े पहन के रहना मैंने स्टार्ट कर दिया और घर पे भी मैं रहती हूँ तो ऐसे कपड़े पहने रहती हूँ जो मैं बाहर भी पहन के जा सकती हूँ, ठीक है? जैसे कि अचानक से मुझे कहीं ग्रोसरी के लिए जाना पड़ा, ठीक है? या फिर शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ा कहीं पास में, ठीक है? तो वही कपड़े पहन के मैं जा सकती हूँ वहाँ पे। इस तरीके के कपड़े मैं पहनना चाहती हूँ घर पे और आपका मतलब सेल्फ वर्थ इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आप खुद को इतने अच्छे से रखना चाहते हो, आपको लगता है कि लाइफ़ हर दिन एक सेलिब्रेशन है अपने आप में ही। मुझे एक पर्टिकुलर इवेंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इवेंट होगी तब मैं तैयार होंगी, ऐसा नहीं होगा। या फिर आप ये नहीं सोचोगे कि लोग मुझे देखेंगे तभी मैं तैयार होंगी, नहीं। आप हमेशा खुद को वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम्ड रखना चाहोगे और ये चीज़ सच में मेरे साथ हुई है और इसी से मुझे पता लगता है कि हाँ, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट सच में इम्प्रूव हुआ है। अभी तो मैंने आपको डिटेल में बताया भी नहीं है, लेकिन क्यों ओल्ड स्टोरी को रिपीट करना, जो अच्छी चीज़ है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आई थिंक रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स जो मेरे घर में सबके साथ मेरे हैं या फिर जब मेरे क्लाइंट से भी बात होती है, काफ़ी अच्छा एक कनेक्शन बन जाता है ज़्यादातर लोगों के साथ मेरा। इतना अच्छा कनेक्शन होता है, मैं ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कुछ, कि ये सामने वाला मेरे लिए ऐसे करेगा तब मैं खुश हो जाऊँगी, ये ऐसे करेगी तब मैं अच्छे से रहूँगी। ये भी चीज़ काफ़ी बहुत कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मेरे अंदर जो नीडीनेस वाली चीज़ें होती थी, ये सब मतलब पूरे तरीके से डिमोलिश हो चुका है, ठीक है? और जैसे कि जितने भी लोग हैं मेरे घर पे, ठीक है? सबके साथ बॉन्डिंग मेरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो रिलेशनशिप्स भी आपके काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, आप फिट रहते हो, आप दिखने में अच्छे लगने लगते हो। मुझे भी ये चीज़ लगती है कि मैं पहले से दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अब मुझे रिज़ल्ट्स बताने हैं तो मैं तो बताऊँगी आपको। लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट भी ये करते हैं घर पे या फिर बाहर के लोग।
तो उस बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा बेटर लगती हूँ, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि मैं खुद का ख़्याल रख रही हूँ, तो इसलिए ये चीज़ होती है। अब जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, उसके बाद किसी और पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उसको चेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आप पहले से ही गलत अज़म्पशन नहीं बनाओगे, और अगर आपने अज़म्पशन बना लिया है कि ये इंसान तो मेरे बारे में ऐसे ही सोचता होगा, उसको चेंज करना आपके लिए इतना ईज़ी होता है, तुरंत चेंज कर लेते हो और फिर उस इंसान का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि आप अपने आप को अच्छा देख रहे हो, आप अपने आप को एज़ अ प्राइज़ देख रहे हो, आप अपने आप को सोच रहे हो कि आप इर्रेसिस्टिबल हो, आप काफ़ी लकी हो, आपको लोग हमेशा चूज़ करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो जब आप इस तरीके से ऑलरेडी खुद को देख रहे हो, तो दूसरे का नज़रिया भी बदलना काफ़ी ईज़ी होता है। और शायद मैं कुछ-कुछ भूल भी रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बाद में कभी बता दूँगी। एक चीज़ और हुई थी, मेरे पास स्पॉन्सरशिप भी आया था, ठीक है? स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे एक मेल आया था, ठीक है? तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लोग एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे और मुझे अच्छी नहीं लगती है वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने वो चीज़ ली भी नहीं। तो अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएगी, आपको दिख रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं लोगे क्योंकि आप सोचोगे कि ये मेरे मोरल्स के हिसाब से ये चीज़ नहीं है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? तो आप पैसों को ऐसे नहीं देखोगे कि हाँ, पैसे मिल रहे हैं तो कुछ भी कर लो, ये भी चीज़ नहीं होती है। तो जब मुझे वो स्पॉन्सरशिप के लिए मेल आया था, तो मैंने नहीं कुछ बोला क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था। मैं क्यों प्रमोट करूँ ऐसी चीज़ को जो मैं खुद ही बिलीव नहीं करती हूँ जिस चीज़ में, उससे कुछ पैसे मिल जाएँगे और आपकी गुडविल भी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर बाद में मुझे कुछ याद आएगा तो आपको अलग से मैं बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।